स्टैंडर्ड 9th मराठी पेपर पैटर्न मैंने एक्सप्लेन नहीं की हूँ, लेकिन आपको मालूम है पेपर पैटर्न में सेक्शन 1 मतलब प्रश्न पहला ये क्या आएगा, तुम लोग को पैसेज फ्रॉम लेसन। अभी ये कौन सा पेपर पैटर्न में एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेमेस्टर का, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम लोग को एमसीक्यू टाइज ऑनलाइन एग्ज़ाम है करके, ऑफलाइन एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में प्रश्न पहला पैसेज फ्रॉम लेसन आता है, 8 मार्क के लिए। दूसरा है पैसेज फ्रॉम लेसन, 8 मार्क। और तीसरा है अनसीन पैसेज मतलब अपठित गद्य लेखन, वो बाहर का पैसेज रहता है, वो 6 मार्क्स के लिए आता है। समझ में आ रहा है? तो पैसेज फ्रॉम लेसन 2 पैसेज हो गए, और तीसरा पैसेज है अनसीन पैसेज मतलब आउट ऑफ सिलेबस, बाहर का पैसेज आता है, जिसके आंसर अपने को पैसेज में ढूंढ के ही लिखने हैं। ये बात हो गई लेसन की। अभी पोएम में क्या आता है, फर्स्ट पैसेज फ्रॉम पोएम। अभी पोएम आती है और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर अपने को लिखने हैं, स्वमत भी लिखना रहता है उसमें। पैसेज फ्रॉम लेसन ये हो गया, वो अपने को मालूम है कैसे है। आकलन कृति 2 मार्क्स की, फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज में, हाँ ध्यान से सुनो, पोएम के पैसेज में पहला क्वेश्चन है आकलन कृति मतलब आकृति पूर्ण करा, वो पैसेज में से ही आता है। दूसरा प्रश्न वही आता है आकलन कृति क्वेश्चन में से, रायमिंग वर्ड पोएम में से, नंतर समानार्थी शब्द किंवा समानार्थी नाही क्वेश्चन आन्सर असतात। आणि तिसरा आहे व्याकरण कृती, उसमें रायमिंग वर्ड और समानार्थी शब्द, एखादी शब्द दिला असेल त्याचा विरुद्धार्थी शब्द, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मतलब आकलन कृति 2 मार्क्स, दूसरी आकलन कृति 2 मार्क्स, तीसरा है व्याकरण कृति 2 मार्क्स, और स्वमत पर्सनल रिस्पॉन्स 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ये हो गया पोएम का पैसेज। जैसे लेसन का पैसेज आता है सेम क्वेश्चन रहते हैं। लेसन के मैंने बताए 2 पैसेज और एक अनसीन पैसेज, 3 पैसेज हो गए लेसन के। तो वैसे ही पोएम का 1 पैसेज, और सेकंड जो प्रश्न है वो 8 मार्क के लिए, पैसेज पहला आता है 8 मार्क के लिए, जिसने मैंने बताई। और दूसरा प्रश्न रहता है कवितेचे रसग्रहण करा। अभी कवितेचे रसग्रहण करा मतलब पोएम का नाम दिया जाता है, समझो। ऑप्शन के लिए मतलब उसमें ऑप्शन रहता है। आता आपल्या कविता कुठल्या झालेल्या आहेत, भेटी लागी जीवा संतवाणी अ, संत कृपा झाली संतवाणी आ, बराबर। ये 2 पोएम आणि व्यायामाचे महत्व, ये 3 पोएम हो गए। तो तीनों में से एक किसी पोएम का रसग्रहण कीजिए। अभी रसग्रहण कीजिए बोला है अपने को, तो उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो आपको सामने स्क्रीन पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। रसग्रहण के लिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखो, इसमें 10 दिए हैं, 10 में से 8 सवाल पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? अभी मैंने जो पेन से टिक मार्किंग किया है, वैसे ही क्वेश्चन के आंसर आप नोटबुक में लिखोगे। जहाँ तक टिक मार्क किया है वहाँ तक ही आंसर ख़त्म हो जाता है। अभी ये तीनों पोएम के रसग्रहण है, वो एक साथ लिखो, नोटबुक में ही लिखना है। आपला लेसन व्यायामाचे महत्व और सखुआजी लेसन हो गया। सखुआजी के क्वेश्चन आंसर मैंने PDF में भेजी हूँ। वो आंसर के बाद आपको ये 3 रसग्रहण चाहिए। देखो हाँ, मराठी की नोटबुक अपने को कहाँ से कहाँ तक ख़त्म करनी है मुझे मालूम है, मुझे वहाँ तक कंप्लीट चाहिए सखुआजी। और ये सखुआजी के बाद मैंने क्या बोली हूँ, ये अपना 3 पोएम के 3 रसग्रहण, ये जो PDF में दे रही हूँ आपको एज इट इज़ कॉपी करके लिखनी है नोटबुक में। मतलब सखुआजी के क्वेश्चन आंसर के बाद ये रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये रसग्रहण देखेंगे। और दूसरी बात, यूनिट अपना अभी जो हम लोग एक्टिविटी आपको देने वाले हैं,
उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक्टिविटी आपको सबमिट करने हैं दूसरे दिन। जिस दिन आपको एक्टिविटी मिली उसके दूसरे दिन आपको एक्टिविटी सबमिट करनी है और दूसरे सब्जेक्ट की एक्टिविटी लेके जानी। क्वेश्चन पेपर समझ में आया? जिनकी फ़ीस अगस्त तक पेड है वही बच्चों को एग्ज़ाम के लिए मार्क्स मिलेंगे, ध्यान में रखो, क्योंकि हम लोग फ़ीस कार्ड देखेंगे और आपको एक्टिविटी मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है? चलो अभी हम लोग ये रसग्रहण देखेंगे। अभी रसग्रहण में प्रश्न पहिला काय येतो बघा, कवी कवयित्री। आता कवितेचं नाव आपण बघितलेलं आहे, भेटी लागे जीवा। अभी भेटी लागे जीवा उस कवि की कवयित्री को, कवि किंवा कवयित्री उसमें से कवि कौन है? संत तुकाराम। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे संदर्भ। ये पोयम या अभंग किस बारे में है? आता कशासाठी या वहाँ आहे अभंग? तर संत तुकारामांनी श्री विठ्ठलावर असीम भक्ती आहे, तुकारामांची विठ्ठलावर भक्ती आहे, विठ्ठल दर्शनाची ओढ व्यक्त करताना हा अभंग लिहिलेला आहे। ये दोनों लाइन आपको लिखनी है। समझ में आ रहा है? किंवा हे सेंटेन्स लिहिलं तरी चालेल की विठ्ठल दर्शनाची ओढ संत तुकारामांना आहे आणि त्यासाठी हा अभंग त्यांनी लिहिलेला आहे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रस्तावना। अभी प्रस्तावना क्या है? मैंने टिक मार्किंग किया है, वहाँ तक ही आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना मतलब इसलिए हम लोग शुरू में पोएम की प्रस्तावना लिखते हैं, एक्सप्लेन करती हूँ मैं, अपने उसमें ही टाइम पास होता है। और हम लोग हर पोएम की प्रस्तावना और पोएम मैंने नोटबुक में आपको लिखने बोली हूँ। समझ में आ रहा है? आप एक्टिविटी लेने जब आओगे तभी नोटबुक भी आपको साथ में लेके आनी है चेकिंग करने के लिए, ठीक है? सी बुक और नोटबुक, कंपोजिशन और नोटबुक। फिर एक बार मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या क्या है। प्रस्तावना बघूया। संत तुकाराम हे वारकरी संप्रदायातील महत्त्वाचे संत कवी आहेत। त्यांनी आपल्या अभंगातून अहंकार, दुराचार, दांभिकता यावर परखड टीका केलेली आहे। प्रस्तावना 3 ही शब्द 2.5 लाइन मैंने टिक मार्क करके दिया है, उतनी ही प्रस्तावना हम लोग लिखेंगे। समझ में आया? तर उन्होंने क्या किया है, दांभिकता आणि अहंकार, दुराचार उस पर टीका केलेली आहे। वाङ्मय प्रकार, अभंग हा छंद प्रकार। अभी वाङ्मय मतलब ये जो संत सकल गाथा, वाङ्मय जो है, वाङ्मय मतलब टाइप ऑफ बुक, म्हणजे हा बुक नाही म्हणू शकत आपण, वाङ्मय कसलं वाङ्मय वापरलेलं आहे। तर ही कविता आहे का? नाही, हा अभंग आहे, बराबर। ये अभंग है, जैसे नात रहती है वैसे ये अभंग रहता है, तो उसका वाङ्मय प्रकार क्या है? अभंग हा छंद प्रकार आहे। समझ में आया? उसके बाद कवितेचा विषय। आता कवितेचा विषय काय? तर विठ्ठल दर्शनाची असीम ओढ, जो हम लोगों ने संदर्भ प्रस्तावना उसमें लिखा है वही हम लोग ये सेंटेंस लिखेंगे। मतलब 1-2 क्वेश्चन बाय हार्ट किए और वो कवितेचा विषय, संदर्भ, प्रस्तावना उसमें लिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आता कवितेतील आवडती ओढ, आपको जो कौन सी पसंद है लाइन वो आप लिख सकते हो, इसलिए पोएम 1-2 लाइन बाय हार्ट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट आंसर भी हर एक पोएम का बाय हार्ट करो ताकि हम लोग वो आंसर लिख सकते हैं। तर कोणती आवडलेली ओळ आहे बघा, भुकेलिया बाळ अतिशोक करी वाट पाहे उरी माऊलीची। सेंट्रल पोएम, सेंट्रल मध्यवर्ती कल्पना, सेंट्रल आयडिया ऑफ दी पोएम काय? तर विठ्ठल दर्शनाची तीव्र ओढ आहे, संत तुकाराम महाराजांनी या अभंगात वेगवेगळ्या उदाहरणांनी व्यक्त केली आहे। समर्पक दृष्टांत म्हणजे अनेक एक्झाम्पल देखे विठ्ठल भक्तीची जी तीव्र ओढ आहे ती या अभंगात त्यांनी व्यक्त केलेली आहे। पुढे कवितेतून मिळणारा संदेश काय? तर जी व्यक्ती आपल्याला प्रिय असते त्याविषयी आपल्या मनात
अतिशय प्रेम किंवा ओढ असते. कळलं? तर हे आणि ती व्यक्ती आपल्याला दर्शन देतेच, म्हणजे परमेश्वराने आपल्याला दर्शन देणारच आहे. हे असं कोणाला वाटतं? संत तुकारामांना वाटते. मग कवितेतून मिळणारा संदेश काय? तर जी व्यक्ती आपल्याला प्रिय असते त्याची अतीव तीव्र ओढ असेल तर ती व्यक्ती आपल्याला दर्शन देते. पुढे बघूया. कविता आवडण्याची वा न आवडण्याचे कारण. सच में आपको ये पोएम पसंद आई क्या? आई है तो क्यों? और नहीं भी आई तो भी क्यों? न आवडण्याची. पसंद है, तुम लोग बोलोगे हाँ पसंद है, तो क्यों पसंद है? ठीक है, पसंद न मतलब नहीं, पसंद नहीं है, ठीक है, तो क्यों पसंद नहीं है? समझ में आ रहा है? तो बोथ यू हॅव टू राईट द आवडण्याची आणि न आवडण्याची कारणे. तर संत तुकारामांना विठ्ठलाच्या दर्शनाची आस लागली आहे. ती त्यांनी चकोर, चंद्रमा, लेक, माहेर, भुकेले बाळ, आई या दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हा अभंग मला आवडला. हम लोग ऐसा ही लिखेंगे कि ही कविता मला आवडली. का आवडली? तर उसमें क्यों एग्जाम्पल और क्या दिया है वो पोएम के हिसाब से हम लोग लिखेंगे. उधर बाहर करने की ज़रूरत ही नहीं है. समझ में आ रहा है? म्हणून काय, तर मला ही कविता आवडली. भाषिक वैशिष्ट्य त्यांनी सांगितलेलं आहे. मनातील भाव सहज व्यक्त होईल असा अभंग मराठी जुना छंद या कवितेसाठी योजला आहे. हो कॅन्सल हो गया है. हो आहे. समझ में आया? तो मनातील भाव, भाषिक वैशिष्ट्य, भाषा, इसमें कौन सी भाषा यूज़ की है? तर अभंगाची भाषा आहे ना ही. तर मनातील भाव सहज व्यक्त करता येईल असा अभंग लिहिलेला आहे. एकाध दो सवाल मतलब क्वेश्चन के आंसर आपको अगर बाहर कर सकते हैं तुम लोग, तो ये बीच में जो प्रस्तावना, संदर्भ, कवितेचा विषय, सेंट्रल ऑफ दी आयडिया, सेंट्रल ऑफ दी पोएम म्हणजे मध्यवर्ती कल्पना, हे पण साधारण मिलते जुलते आंसर है. तो सबका आंसर वही आएगा और आपको आइडिया से ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. इस क्वेश्चन में, इस पीडीएफ मतलब ये फ़ोटो में आपको 10 क्वेश्चन पूछे हैं. इसमें 8 सवाल पूछे जाते हैं. 10 में से 8 आपको लिखने हैं. समझ में आ रहा है? तो 8 क्वेश्चन के आंसर लिख के 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन, ये सवाल पूछा जाता है. अभी मैंने तीनों रसग्रहण पीडीएफ भेजी हूँ. वो तीनों रसग्रहण क्या करना है आपको? कॉपी एंड राइट इन योर मराठी नोटबुक. सखुआ जी के बाद ये क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं.